विद्वान श्रोता हो, आज से तुम अयोध्या के राजा रहोगे। जटायु के मस्तक पर मुकुट बांध दिया दशरथ ने। दशरथ जी कहने लगे कि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा बनकर के रहूंगा, तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। जटायु ने कहा कि जब तुमने मुझे राजा बना दिया, मुकुट मेरे मस्तक पर बांध दिया, तो राजा के आदेश का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा जो तुम्हारा आदेश होगा उसका पालन करूंगा। जटायु ने कहा मेरा आदेश है, मेरे मस्तक से मुकुट को खोलो और तुम्हारा अपने मस्तक पर बांधो, ये मेरा आदेश है। दशरथ जी ने जटायु के मस्तक से मुकुट खोला और दोबारा अपने मस्तक पर बांध दिया। जटायु ने कहा राजन, अगर देना चाहते हो तो मुझे केवल एक वचन दे दो। दशरथ जी ने कहा कौन सा वचन? जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। जटायु ने कहा देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दे दो। और वचन क्या देना है कि तुम्हारा जो बड़ा पुत्र हो वो मेरे जीवन का अंतिम संस्कार करे। तुम्हारा बड़ा पुत्र मेरे जीवन का अंतिम संस्कार करे। दशरथ जी रोने लगे कि मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, मेरे तो कोई पुत्र नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन माही, भाई गलान मोरे सुत नाही। मेरे कोई पुत्र नहीं है। जटायु ने कहा कि जब पुत्र हो जाए तो बड़ा होकर के तुम्हारा बेटा मेरे जीवन का अंतिम संस्कार करे, ये मुझे वचन दे दो। दशरथ जी ने एवं मस्त कह दिया। कहा महाराज मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है। जटायु ने कहा जब बेटा हो जाए। दशरथ ने कहा तुम जंगल में रहने वाले पक्षी और मैं अयोध्या में रहने वाला राजा, अगर मेरे कोई पुत्र पैदा हो गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दशरथ के कोई बेटा पैदा हुआ है? तब दशरथ जी ने जटायु को एक और वचन दिया है। जटायु आज मैं तुझे एक और वचन देता हूँ कि अयोध्या में कभी बाजा नहीं बजेंगे। आज से अयोध्या में कभी बाजा नहीं बजेंगे और जिस दिन अयोध्या में बाजा बजना शुरू हो जाए तुम समझ लेना कि दशरथ के कोई पुत्र पैदा हो चुका है। और ध्यान देना मेरे विद्वानों, जब माता कौशल्या की कोख से राम जी प्रकट हुए दिन के 12 बजे, तो सबसे पहले दशरथ राजा ने आदेश दिया है। और क्या कहा है? बोले परमानंदे पूरे मन राजा, परमानंदे पूरे मन राजा, परमानंदे पूरे मन राजा, परमानंदे पूरे मन राजा। कहा बोला है बजाओ बाजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद पूर्ण मन राजा। राजा दशरथ राम जी के जन्म होने पर परमानंद में डूबा है। आनंद, ब्रह्मानंद और परमानंद, परमानंद में दशरथ डूबा है। लेकिन दशरथ ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ बाजा वालों को बुलाओ और उनसे कहो कि महाराज के दरवाजे पर अब बजाएं बाजा। परमानंद पूर्ण मन राजा,
कहा बुलाए बजावो, कहा बुलाए बजावो बाजा। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना कि घर में जब कोई बच्चा पैदा हो जाए, घर में जब आपके कोई बेटा पैदा हो जाए तो बाजा वालों को कभी बुलाना नहीं पड़ता। ये बाजा वाले तो बिना बुलाए बाजा बजाते हैं और अपना नेक मांगते हैं। लेकिन आज दशरथ राजा को आदेश देना पड़ा। क्यों? क्योंकि दशरथ ने रोक दिया था कि जब तक मेरे संतान पैदा नहीं होगी तब तक अयोध्या में कभी बाजा नहीं बजेंगी। इसलिए आज कहना पड़ा कि बाजा वालों को बुलाओ, अब ये बाजा बजाएं। दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और वशिष्ठ के चरणों में सिर रख दिया।